Assalamu alaikum students, second year. I'm your teacher Sadaf Sajjad here from Aisha Bhamani College, and today we will solve some numericals of transformer. In previous lectures we discussed the transformer constructions, working and its formula and efficiency, and solve the one simple example. So now today we will solve the numericals of transformer which are come in your exams. Okay, now start in your book numerical number 14.15. It's related to the transformer, but before we start I start the numerical. I want to share some formulas of transformer topic. Number one, when you give the numerical in number of turns and induced EMF, then you have to use this numerical. And when they give you the numerical and induced EMF with the current, then you use to this formula, and the step of transformer use this equation, and for step down numerical you have to use this line. Okay, and power output formula P naught is equals to this, and power input formula is this, and efficiency of the transformer is equal to the power output upon power input. Clear? Now start the topic and numerical number 14.15. A step down transformer at the end. बात किसकी हो रही है? स्टेप डाउन की. स्टेप डाउन के लिए हमारे पास जो इक्वेशन है, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ सेकेंडरी जो है टर्न्स जो होंगे वो हमेशा क्या होंगे? लेस देन होंगे नंबर ऑफ प्राइमरी से, और इसी तरह से इंड्यूस यानी जो वोल्टेज दिया जाएगा वो सेकेंडरी का कम होगा और प्राइमरी का ज़्यादा होगा. ठीक है, तो हमें इस न्यूमेरिकल में मेथड कौन सा लेकर चलना है? स्टेप डाउन का. क्लियर हो गया? सो स्टार्ट करते हैं. स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर एट द एंड ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन रिड्यूस द वोल्टेज फ्रॉम 2400 वोल्ट्स टू 1200 वोल्ट्स. अब यहाँ पर आपको कितने वोल्टेज दिए गए? एक तो दिया गया है 2400 और दूसरा दिया गया है 1200 वोल्ट्स. तो अब आपने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के मुताबिक ये देखना है कि कौन सा वोल्टेज ज़्यादा है और किसको क्या कहते हैं. अकॉर्डिंग टू द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के नंबर ऑफ टर्न्स लेस देन टू नंबर ऑफ टर्न्स इन अ प्राइमरी कॉइल, और इंड्यूस यानी वोल्टेज ऑफ द सेकेंडरी इज़ लेस देन टू EMF ऑफ प्राइमरी, यानी जो प्राइमरी का वोल्टेज है कॉइल का वो ज़्यादा है. तो इट मीन्स डैट यहाँ पे जो 2400 जो है वो कौन सा हुआ वोल्टेज आपका. मैं यहाँ डेटा बना देती हूँ. यानी आपको जो है वो प्राइमरी वोल्टेज कितना दिया गया है? इंड्यूस EMF ऑफ 2400 वोल्ट. ठीक है, इसी तरह स्टेप डाउन के मुताबिक जो है वो इंड्यूस EMF कौन सी लेस देन होगी? सेकेंडरी की. तो इसका मतलब ये जो 1200 है वोल्ट है, ये कौन सा आपके पास आ रहा है? सेकेंडरी का वोल्ट आ रहा है. ठीक है, उसके बाद देखिए द पावर आउटपुट. इसका मतलब है आपको कौन सा फार्मूला दिया गया है? पावर आउटपुट, यानी आपको एफिशिएंसी इसमें गिवन होगी जब पावर आउटपुट की बात होगी. द पावर आउटपुट, तो आपने सिंपली यहाँ लिखा पावर आउटपुट इज इक्वल्स टू कितनी दी हुई है आपको? 9.0 किलो वॉट. आपने यहाँ पे लिखा 9.0 किलो वोल्ट. ठीक है, और किलो वोल्ट को आप चेंज कर देंगे वॉट में करने के लिए. क्या करेंगे आप? 9 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 3 वॉट. ठीक है, किलो वॉट से आपने इसको वॉट में कन्वर्ट कर दिया. उसके बाद देखिएगा आगे क्या कह रहे हैं कि एंड ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज़ 95%. यानी आपके न्यूमेरिकल में एफिशिएंसी भी गिवन है, और एफिशिएंसी के लिए क्या सैम्पल यूज़ होता है? इस तरह का ये सैम्पल यूज़ होता है, और ये कितनी दी गई है? 95%. दूसरी चीज़ देखिए क्या दी हुई है परसेंटेज. द प्राइमरी वाइंडिंग हैज़ 400 टर्न्स. यानी प्राइमरी जो कॉइल है उसके कितने नंबर ऑफ टर्न्स है?
400, तो यानी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कितने हैं? 400 टर्न्स। आगे देखिए क्या कह रहा है, हाउ मैनी टर्न्स हैज़ द सेकेंडरी कॉइल, कि सेकेंडरी कॉइल में कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, ये आपको मालूम करना है। व्हाट इज़ द पावर इनपुट, यानी आपको पावर इनपुट मालूम करनी है, ठीक है। इन व्हाट इज़ द करंट इन ईच ऑफ द कॉइल, यानी एक तो आपको पहले पावर भी मालूम करना है, उसके साथ आपने दोनों कॉइल का करंट, यानी प्राइमरी कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा है वो भी, और सेकेंडरी में जो करंट फ्लो हो रहा है वो भी आपको मालूम करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल है, बहुत ही आसान सा है, जो चीज़ों को देखते जाते हैं कि सबसे पहले कौन सी चीज़ ज़्यादा इजीली सॉल्व हो सकती है, ठीक है क्लास। तो मेरी बात सुनें, सबसे पहले क्या बोल रहे हैं कि आपको मालूम क्या करना है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल, आपको इंड्यूस ईएमएफ दोनों दी हुई है। तो आप सबसे पहले क्या मालूम कर सकते हैं, हेडिंग डालेंगे 4 नंबर ऑफ टर्न्स इन अ सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। सेकेंडरी कॉइल के लिए आप क्या करेंगे, फार्मूला हमें पता है कि जब भी इंड्यूस ईएमएफ नंबर ऑफ टर्न्स के साथ दी जाएगी तो हम अकॉर्डिंग टू ट्रांसफार्मर फार्मूला क्या लिखेंगे, ठीक है। इसको रीसेट कर लेते हैं, तो हमारे पास ये फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा कि ई एस इंटू एन पी डिवाइडेड बाई ई पी इज इक्वल टू एन एस, ठीक है। यहीं पर ही सॉल्व कर देती इसी पेज पर। इस पूरे फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। इंड्यूस ईएमएफ इन अ सेकेंडरी कॉइल कितनी दी हुई है, 1200 वोल्ट, मल्टीप्लाई किसके साथ हो रही है, नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स। नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स कितने दिए हुए हैं, 400, और डिवाइडेड बाय 2400। तो ये आपके पास क्या आ गया, एन एस इजिकल्स टू, जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास टोटल आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ 200 नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। एक चीज़ हमने मालूम कर ली, अब हमें क्या मालूम करना है, क्या मालूम करना है, इनपुट पावर मालूम करनी है। तो हम यहाँ हेडिंग लिखेंगे 4 PI, यानी इनपुट। हमें मालूम है कि पावर इन पॉइंट का फार्मूला क्या था, पावर इन पॉइंट का फार्मूला P इनपुट इज इक्वल टू आई एस इंड्यूस एस। हमारे पास देखिए इस फार्मूले के मुताबिक तो हमारे पास ना इंड्यूस ईएमएफ है सेकेंडरी कॉइल की, सॉरी प्राइमरी की बात करें, प्राइमरी की हमारे पास जो है वो इंड्यूस ईएमएफ है, लेकिन ना तो करंट है और ना ही पावर इनपुट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, ये फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। क्या मालूम करेंगे, एफिशिएंसी गिवन है तो सिंपली एफिशिएंसी का फार्मूला लगाते हैं कि पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट। तो वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। हाँ जी क्लास, वैल्यूज़ पुट करते हैं, इसकी जगह हम लिख देते हैं 95 डिग्री परसेंटेज इजिकल्स टू पावर आउटपुट हमें कितना गिवन है, 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ठीक है। और पावर इनपुट हमें मालूम करना है, ठीक। तो परसेंटेज यहाँ पर हमने लिखी है, तो हम क्या करेंगे कि परसेंटेज का 100 यहाँ लिख देंगे। देखिए मैं नेक्स्ट पेज पर सॉल्व कर रही हूँ आपके लिए। 95 इजिकल्स टू 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ डिवाइडेड बाई P इनपुट मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज का 100 यहाँ आ गया, ठीक। इस पूरी वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे। क्या होगा कि ये 95 हमें क्या मालूम करना है, पावर इनपुट, तो इसको मैं वहाँ ले जाऊँगी और 95 यहाँ आ जाएगा। तो 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ डिवाइडेड बाई 95 मल्टीप्लाई बाई 100। जब पावर इनपुट का आप इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 9473.68 वॉट।
पावर की यूनिट क्या होती है, वाट। ठीक है, अब क्या होगा क्लास, हमने दो चीज़ें मालूम कर ली। देखिए आपके डाटा में हमें क्या क्या मालूम करना था, ये चीज़ें मालूम करनी थी, ये हमने मालूम कर ली, ये मालूम कर लिया। अब हम क्या मालूम करेंगे, करंट इन प्राइमरी कॉइल एंड करंट इन अ सेकेंडरी कॉइल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले करंट इन अ सेकेंडरी कॉइल और करंट इन अ प्राइमरी कॉइल मालूम कर लेंगे। ठीक है, एंड वी नो डैट, हम यहाँ फिर से हेडिंग डाल देंगे। आप ये मार्कर से हेडिंग डालेंगे ना हर जगह, तो उससे काफ़ी अच्छा लुक आता है आपके क्वेश्चन का। याद रखिएगा कि पेपर की प्रेजेंटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कुछ बच्चे कहते हैं कि हमने सामने बहुत अच्छा सॉल्व किया था, आंसर हमने बिल्कुल सही किए थे, लेकिन क्या होता है, राइटिंग और प्रेजेंटेशन बिल्कुल ज़ीरो होती है, जिसकी वजह से बहुत कम मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं कर लिखती हूँ 4 करंट इन अ सेकेंडरी कॉइल, सॉरी प्राइमरी कॉइल। तो हमें पता है कि पावर इनपुट इज़ इक्वल्स टू द सेकेंडरी प्राइमरी कॉइल एंड इंड्यूस। तो हमने पावर इनपुट हमें मालूम हो चुकी है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको रिसॉल्व कर लेते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम कि वैल्यूज पुट कर देते हैं। एक मिनट क्लास, ये थोड़ा सा मैंने जो है यहाँ पर कुछ गलती कर दी है, देखिएगा, यूँ देख लीजिए। हमें आईपी मालूम करना था, तो आईपी, तो ये आ गया आपके पास PI अपॉन इंड्यूस EP इन अ प्राइमरी कॉइल। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर दे, हमें जो है वो उसका आंसर कितना मिला था, इनपुट पावर कितनी थी हमारे पास, यहाँ से हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए कितना है, 9473.68 डिवाइडेड बाय इंड्यूस ई जो है प्राइमरी कॉइल में हमें कितनी मिली थी, यहाँ से हम अपने डाटा से देख लेते हैं। तो ये हमें आ गई थी, तो ये जब हम इसे कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 3.95 और करंट की यूनिट क्या है, एम्पेयर। ठीक है, इसी तरह से हम क्या करेंगे, अब मालूम करेंगे 4 करंट इन अ सेकेंडरी कॉइल। और सेकेंडरी कॉइल के लिए क्या होता है, पावर आउटपुट इज इक्वल्स टू करंट इन अ सेकेंडरी कॉइल एंड इंड्यूस EMF ऑफ द सेकेंडरी कॉइल। तो पावर आउटपुट जो है वो आपको कितनी गिवन थी, इसको मैं रीअरेंज पहले कर लूँ फार्मूले को, P0 अपॉन इंड्यूस ES इज इक्वल टू IS। तो पावर आउटपुट आपको कितना गिवन था, 3, और इंड्यूस EMF इन सेकेंडरी कॉइल जो है वो आपके डाटा में थी 1200। तो ये आपका आंसर कितना आ गया, इसे कैलकुलेटर में जब आप करेंगे सॉल्व, आंसर आपका आएगा 7.5 एम्पेयर। सिंपल इजी फार्मूले हैं, इजी न्यूमेरिकल्स हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको थ्योरेटिकल जो आपको डेरिवेशंस कराई जाती है वो अगर अच्छे से समझ आ गई तो न्यूमेरिकल करना इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो आपके डाटा के मुताबिक आपने क्या क्या मालूम कर लिया, सारी चीज़ें आपको मालूम हो गई। देखिएगा, देखिए जी, आपको क्या क्या गिवन था, इंड्यूस EMF ऑफ प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, P0 पावर आउटपुट गिवन थी, एफिशिएंसी गिवन थी, और नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी। तो आपने क्या क्या मालूम किया, नंबर ऑफ टर्न्स मालूम कर ली ट्रांसफार्मर के फार्मूले से, पावर इनपुट मालूम कर ली, और करंट इन अ प्राइमरी कॉइल एंड करंट इन अ सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के न्यूमेरिकल जो है वो आपके 5 ईयर में भी गिवन है आपको। तो आपने एक छोटा सा काम करना है कि 5 ईयर ओपन करना है, 5 ईयर को ओपन करके इस तरह के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करना है। ठीक है, जो समझ नहीं आए न्यूमेरिकल से रिलेटेड मुझे पिक भेजें, मैं आपको उसी वक्त सॉल्व करके आपको बता दूँगी। ठीक है, तो ये सारे आंसर्स जो हैं वो आपको जब मालूम हो जाएंगे ना क्लास, ऐसे न्यूमेरिकल्स जिसमें एक से ज़्यादा चीज़ें फाइंड आउट करनी होती हैं, तो उनका जो फाइनल आंसर होता है वो आपको कुछ इस तरह से लिखना होता है ताकि एक्सटर्नल या जो भी चेक करने वाला है उसको प्रॉपर आपके आंसर सामने नज़र आने चाहिए। ठीक है, देखिए आपको न्यूमेरिकल के एंड में आपने लिखना है नंबर ऑफ टर्न्स आपने कितने मालूम किए थे सेकेंडरी कॉइल के, 200 टर्न्स। ठीक है, तो
आपने उसको इस तरह से बॉक्स में मार्कर से करके लिखना है। दूसरे आपको क्या मालूम करना था, पावर इनपुट मालूम करनी थी। पावर इनपुट जो है वो आपको कितनी मिली थी, 9473.68 वॉट। ठीक है, ये भी आपने इसी तरह से बॉक्स में लिखनी है। मार्कर से बॉक्स को बनाइए अच्छा सा खूबसूरत करके। तीसरी चीज़ आपको क्या मालूम करनी थी, करंट इन अ सेकेंडरी कॉइल। और करंट इन अ सेकेंडरी कॉइल आपने मालूम किया था 7 एम्पेयर। याद रखिएगा यूनिट लाजमी लिखने हैं आपने। न्यूमेरिकल्स में अगर यूनिट नहीं लिखे हैं तो फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और प्राइमरी करंट कितना मालूम किया था, 9.5 एम्पेयर। और इस तरह से करके एंड में आपने लिखना है आंसर, ठीक है। इस तरह से प्रेजेंटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है क्लास। कल इंशाल्लाह इसी के साथ एक और न्यूमेरिकल करेंगे 14.16, ठीक है। 14.16 का न्यूमेरिकल सॉल्व करने से कल आप लोग सब ग्रुप में, व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसमें आप सब ने मुझे 14.16 का डाटा शेयर करना है। और हर बच्चे का इंडिविजुअली मुझे डाटा चाहिए। इज दैट क्लियर। मैं बाकायदा तौर पे ग्रुप पर आकर एक एक बच्चे का नाम कॉल करके पूछूंगी कि उन्होंने नहीं बनाया, और अगर उन्होंने नहीं बनाया तो मैं डायरेक्ट उनके नंबर पर कॉल करूँगी और उनसे बात करूँगी और बोलूँगी कि मुझे अभी के अभी डाटा बना के भेजें। इज दैट क्लियर क्लास। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और ये होमवर्क जो मैं देती हूँ ये लाजमी मुझे जो है वो चाहिए। जब आप दोबारा से कॉलेज आएंगे तो ये सब चीज़ों का मैं टेस्ट लूँगी, ख़ास तौर पे इस चैप्टर का जो मैंने ऑनलाइन पढ़ाया आप लोगों को। ये आप लोगों का होमवर्क है, टेस्ट भी है कि जैसे ही कॉलेज ओपन होंगे तो कॉलेज के सेकंड डे, फर्स्ट डे नहीं सेकंड डे, आप लोगों का चैप्टर 14 का कंप्लीट का टेस्ट होगा, पूरा ग्रैंड टेस्ट होगा। जब तक मुझे आप चैप्टर 14 का टेस्ट नहीं देंगे मैं कुछ भी रिवाइज़ नहीं करवाऊँगी। और ये याद रखिएगा कि जब तक मुझे चैप्टर 14 का आप लोग टेस्ट नहीं देंगे मैं आप लोगों को एडमिट कार्ड नहीं दूँगी। क्लियर। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।